बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान रेसिपी, आलू और चिकन के कटलेट, जो कि बहुत इजी बनते हैं। यहाँ मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है और मैंने इसको बॉईल करके अच्छे से इसको बारीक बारीक श्रेड करके रख दिया है। आलू लिए हैं मैंने तकरीबन 1 किलो। इसको भी मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया और अब मैं इसको मैश करूँगी। किसी भी कांटे की मदद से या मैशर से आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें। मकसद हमारा इसको सिर्फ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये गल गए हैं और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये कटलेट बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं और बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं और लंच बॉक्स में भी अगर आप बच्चों को बना के दें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखिए यहाँ मैंने अपने आलू सारे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, मैश कर लिए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, जो कि मैंने श्रेड करके रख दिया था। और अब इसमें जाएगा हरा धनिया। आप अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें मत डालें, मैंने भी नहीं डाली। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिकन पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएंगी 2 चम्मच। आप हस्बे जायका भी कम भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, वो भी आपके टेस्ट के हिसाब से है। मैं छोटा चम्मच डाल रही हूँ 1, क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ आप इसको जब मिक्स करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि चिकन पाउडर भी सॉल्टी होता है। बस अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो जितना भी नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च है वो हमारे आलू और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि उनको बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिल सके। बस मैं इसको 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी तमाम, ताकि जो फ्लेवर है वो हमारा बहुत अच्छे से हर जगह इक्वली डिवाइड हो जाए। ये देखिए हमारा आलू और चिकन का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया चिकन कटलेट के लिए। पोटैटो चिकन कटलेट अब हम तैयार करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और मैं उस ऑयल से हाथों को पहले ग्रीस करूँगी। बस अब इसके अपने ही आप तरीके से, जिस तरह से आपको पसंद है, जो भी शेप आपको पसंद है कटलेट की, आप बना सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस मैंने इसको थोड़ा सा मैंने बैटर लिया और इस तरीके से इसको राउंड राउंड शेप देकर साइडों से हल्का सा प्रेस करते जाएं और ये बहुत ही अच्छे हमारे कटलेट शेप के तैयार हो जाते हैं कटलेट। ये देखिए हमारे कटलेट रेडी हैं। बस साइडों से हल्का सा प्रेस करते जाएं और ये बहुत अच्छी सी मज़े की शेप बन जाती है इसकी। आप डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं जो आपको दिल चाहे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कोई भी अच्छा सा ले सकते हैं, कोई कटर ले लें कोई प्यारा सा, उसके तरीके से भी आप कट कर सकते हैं। कोई हार्ट शेप में कट कर लें या कोई स्टार है, किसी भी तरीके से आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस मैंने इसको रेगुलर जो कटलेट है मैंने वो शेप दिया है और ये हमारे जो कटलेट हैं वो इस तरीके से, ये देखिए इतना ही साइज़ रखा है मैंने, बहुत बड़ा साइज़ नहीं बनाया। और यहाँ मैंने सारे के सारे कटलेट बना के रख दिए हैं। ये इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स का कोट करके आप एयर टाइट कंटेनर में इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। इसी कंडीशन में ये ख़राब नहीं होंगे। बस यहाँ मैंने अंडा लिए हैं, 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं और मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिए थे साथ प्लेट में। सॉरी मेरा कैमरा यहाँ डिस्टर्ब हो गया था तो मैं दिखा नहीं पाई प्रॉपर आपको, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स कोई से भी आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद है उसका कोट करना है और इसको अच्छे से हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है अपने हाथ में। ये देखिए इस तरीके से पहले अंडा लगाना है और फिर ये ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट करके बहुत ही हल्के हाथ से बहुत मज़े से ये बन जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में। बस ये हमारे कटलेट इस तरीके से कोट हो गए। यहाँ मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इस 1 कप मैंने ऑयल लिया है। मैं इसको फुल डीप फ्राई नहीं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मैंने जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, ख्याल से कि जल ना जाए, क्योंकि हमारा सब कुछ अंदर से पका हुआ है। सिर्फ हमने इसके ऊपर से गोल्डन कलर देना है ब्रेड क्रम्स को। और मैंने डार्क कलर्स के ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी पकाने में, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएंगे। बस यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पर इसको पका रही हूँ। हल्के हाथ से इसको आराम से चम्मच चलाना है ताकि ये टूटे भी नहीं। बस जैसे ही हमारा गोल्डन कलर एक साइड पर आ जाएगा तो इस तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से पलटते जाएं, राउंड राउंड घुमाते जाएं और ये अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर।
और ये कितने झटपट बन जाते हैं। अगर कोई मेहमान आ गया तो आप इसको क्विकली बना सकते हैं। अगर घर में आपके चिकन और आलू रखे हैं तो ये बहुत आसान है। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया और हमारे पोटैटो चिकन कटलेट तैयार हो गए। अब मैं इसको टिश्यू पे निकाल लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उस टिश्यू सारा इसको अंदर जज्ब कर लेगा। ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने सारे के सारे टिश्यू पेपर पे निकाल लिए हैं। ये बहुत टेस्टी बने हैं, यकीन करें अगर आप इसको खाएंगे तो आप। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं बचपन से छोटे से थे मैं बनाने लगी हूँ, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन उनको आज भी ये वाले कटलेट बहुत पसंद हैं और मैं उनके लिए फरमाइशी बनाती हूँ। ये देखिए हमारे चिकन कटलेट बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए ये बहुत मज़े के, इसको चाय के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी कीजिए। थैंक यू।